महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भले आपको सीवर वाला महाराज दिखे ना दिखे उससे कोई मतलब मत रखो, आपको तो भोलेनाथ दिखना चाहिए। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर दिल से कथा सुनने के बाद भूमि को नमन कर कर उसकी रज मस्तक चढ़ाकर हृदय से लगाकर जो प्रार्थना करोगे, मेरा शंकर भगवान आपकी झोली में देगा जरूर। आप उससे प्रार्थना। एक पत्र और आया है, देखिए। अन्नू साव, क्या लिखा है? नवादा है? नवादा। मेरा नवादा यहीं है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में है। अच्छा, कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइए। अन्नू साव नवादा से आप ही हैं? ठीक है। बेटा आया है क्या? है? हाँ, ले आओ इसको, ले आओ, आ जाओ। अन्नू साव नवादा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। मेरा कथा में आने का केवल इतना सा, मैं एक बार बाबा की कथा सुनी थी टीवी पर। मैंने सुना था कि सारे दुख मिटा देता है पंडाल में आने पर। गुरुदेव, मेरे बेटे के शरीर पर सफेद रोग की बीमारी हो गई थी। पूरा शरीर उसका सफेद खाल हो गया था। इतनी दुखी हो गई थी कि सारे डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई, तो भी वो सफेद रोग की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब इसको कथा के पंडाल में लेकर आई थी। यहाँ की मिट्टी इसके शरीर पर लगाकर प्रणाम कर कर गई थी और कहा था, बाबा जिस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाएगा वापिस लेकर आऊंगी। और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया, इसलिए मैं उसको यहाँ कथा के पंडाल में लेकर, मेरे बच्चे को मैं यहाँ लेकर पहुंची प्रणाम करने के, नमन करने। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला काशी वाले। तुम जिस भावना से, जिस विचार से, जिस सोच से, जिस मन से शिव को रिझाते, शिव आपको स्वीकार। कौन ना करे? ब्रह्मा जी शिव जी को समझ नहीं पाए थे। स्वयं ब्रह्मदेव शंकर भगवान को नहीं समझ पाए। स्वयं ब्रह्मा, कई लोग कहते हैं ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करने वाले, सृष्टि को रचने वाले, सृष्टि को निर्माण करने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, और वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भी शिव जी को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं समझ पाए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को मैं अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठ बोलने वाला। शिव को समझने के लिए एक जन्म क्या, लाखों लाखों जन्म हो जाए तो भी शंकर भगवान को कोई समझ नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। इसलिए अपन को ज्यादा प्रपंचा में नहीं पढ़ना, अपने को तो एक लोटा जल
सारी समस्या का हल और बोल बम का नारा है। बस इससे ज्यादा अपने को माथा पच्ची करना भी नहीं है। कोई तुमसे कहे तुम शंकर जी की पूजन को जानते हो? नहीं जानते। शंकर जी का अभिषेक करना जानते हो? नहीं जानते। शंकर जी को रिझाने का कोई मंत्र आता है? नहीं आता। शंकर जी को क्या पसंद है? मालूम नहीं। तो फिर शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? मिलने। किससे? शंकर जी। तो शंकर जी तुझे देखते हैं क्या? वो देखे चाहे नहीं देखे, मैं तो देखता हूं बहुत है। रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं आता। मैं उसको देख लूं, वो मुझे देख ले, एक लोटा जल इस शरीर से चढ़ जाए और मेरा बाबा मुझे स्वीकार कर ले, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं। मेरा शंकर मुझे मिले बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कोई मंत्र आता है तुमको? नहीं। एक बार हम चित्रकूट घूमने के लिए गए थे महाराज जी। चित्रकूट घूमने के लिए, चित्रकूट दर्शन के लिए गए थे और कांतानाथ जी की परिक्रमा करने के लिए गए थे। तब किसी ने हमसे एक प्रश्न करा था, तुम्हें संस्कृत का श्लोक आता है? हमने हाथ जोड़कर कह दिया महाराज जी हमको कछु नहीं आता। फिर पूछा तुम्हें ये आता है? नहीं महाराज जी हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको ये आता है? हमको ये भी नहीं आता। फिर तुमको क्या आता है? तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमें केवल शिव का नाम, मंत्र का एक उच्चारण, यही बेटा है और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। शरीर में पूरे में सफेद दाग हो गए थे, बाबा की कृपा से जोरदार ताली बजाओ। अब पूर्ण स्वस्थ। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछ के जाओ, खुश हो। अब तो तुम्हारे दोनों काम हो गए, बेटा भी ठीक हो गया, नौकरी भी लग गया, बाबा कराएगा कराएगा। जाओ बेटे के शरीर पूरा के पूरा सफेद पड़ रहा था, चमड़ी पूरी। बाबा से विनय करने आई थी, बाबा की मिट्टी को नमन कर प्रणाम कर कथा सुनी। 7 दिन बाबा को नमन कर कर चली गई। आज फिर पत्र लेकर आई है अपने पति और बेटे के साथ। पति की नौकरी नहीं थी, उसके लिए भी विनय कर कर गई थी, नौकरी भी लग गई, बेटा भी ठीक हो गया। बाबा को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर विनय करो। मंत्र आता है? नहीं आता। तब करते हो? नहीं। साधना? नहीं। क्या करते हो? एक लोटा जल, सारी समस्या। इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? बिल्कुल। तड़प शंकर भगवान का ऐसा भक्त जो जंगल में रहता था, शिवलिंग को देखकर, एक महाराज जी को पूजन करता देखकर उसके पास में लोटा नहीं था जल चढ़ाने को, मुंह में पानी भर कर आता था, पिचकारी छोड़ कर जाता था। पर शिव ने कृपा कर दी, उसको ना विधि आती थी ना विधान आता था, न मंत्र आता था, ना तंत्र आता था, ना साधना आती थी,
न जप आता था, उसको तो केवल एक काम, मुंह में पानी भरा, पत्तियों को तोड़ा, शिव को चढ़ाया, जल समर्पित कर, प्राप्त हो गया। कुछ नहीं आता और सत्य बोलने में कुछ नहीं जाता। बोलो सही है कि गलत है? सत्य है और वो सत्य रहेगा, उससे कोई छुपा नहीं सकता। शिव सत्य है, शिव सुंदर है। जैसे अभी सतुआ बाबा जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि बेलपत्री के 3 पत्ते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा। ये 3 पत्र हैं। और कोई कोई बेलपत्री 5 पत्ते की होती है तो उसमें 2 पत्ते और जुड़ जाते हैं, समर्पण और विश्वास। उसमें 5 पत्ते की बेलपत्र में 2 पत्र और जुड़ते हैं, समर्पण और विश्वास। फिर 2 पत्ते जुड़े तो 7 पत्ते की बेलपत्र में साधना और तप। उस बेलपत्र के 2 पत्ते और हैं। ऐसे बेलपत्र के जब पत्र बढ़ते हैं तो शिव भी सोचते हैं कि ये साधारण पत्र नहीं, ये तप, साधना, विश्वास, सत्य, ये सब जब सम्मिलित होता है तब कोई शिव की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शिव की भक्ति। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र को हमने पढ़ा, शायद वो कक्ष में ही होगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि गुरुजी, आप प्रयागराज के मेले में आते हो और प्रयागराज के मेले में आते हो तो सब बाबा मिलते हैं, तुम क्यों नहीं मिलते? तो हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमसे ज्यादा आप उस देव अधिदेव महादेव से मिलने का संकल्प लीजिए। हमारा एक लक्ष्य है कि आप शंकर जी से कैसे भी जुड़ जाओ, क्योंकि सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख कभी नहीं काट सकता। सियोर वाला महाराज कभी तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। दुख काटेगा तुम्हारा देव अधिदेव महादेव, दुख काटेगा तुम्हारा विश्वास, दुख काटेगा तुम्हारा शिव, और दुख काटेगा तुम्हारा किया गया कर्म। कोई सियोर वाला बाबा तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। तो हमसे मिलने से ज्यादा तुम्हारे अंदर उस परमात्मा से मिलने की ललकता होना चाहिए। उस परमात्मा से उस पर आश्रित जहां पर ज्ञान अहंकार में बदल जाता है, वहां फिर परमात्मा स्वीकार करना बंद कर देता है। आप विद्वान हो अपनी जगह पर, आप ज्ञानवान हो अपनी जगह पर, आप बहुत बड़े पद पर बैठे हो अपनी जगह पर जिस दिन तुम्हारे भीतर इन सभी चीजों का अहंकार आ जाएगा, तब समझ लेना कि मेरा भगवान तुमसे दूर हो गया। फिर मेरा परमात्मा तुम्हारे पास में नहीं, मेरा परमात्मा दूर है तुमसे। शिव महापुराण को जो सुन रहे हैं उनसे एक निवेदन करना चाहेंगे, कभी कभी यदि हाथ में पानी का लोटा भी ना हो, एक लोटा जल भी ना हो, तब अपने हाथ की अंजलि को फैलाकर हृदय का जल भरकर भक्ति से अगर हाथ को भी ऐसा कर दोगे तो भी वो जल को स्वीकार कर लेगा।
वो स्वीकार करेगा, उसमें का होना जरूरी है। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता यदि है, ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं माना। कई लोग ऐसे हैं संसार में कि वो सोचते हैं कि मैं जो बोलूं वो होना चाहिए, मैं जो करूं वो होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी शिव जी को नहीं माने, भगवान शंकर को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, भगवान ब्रह्मदेव। तब भगवान नारायण ने उनको समझाया, फिर भी वो नहीं मानते। तब भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने एक पर्वत को घुमाया तो उससे शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस शिवलिंग की आकृति में से कानों में ध्वनि सुनी। शिव जी बोले, ब्रह्मदेव मैं ही शंकर हूँ, सृष्टि का निर्माण भी मैं ही करता हूँ, संहार भी मैं ही करता हूँ और संचालन भी मैं ही करता हूँ, कोई दूसरा नहीं। कई लोग कहते हैं घर में चला रहा हूं, झूठ मत बोलो। ये झूठ है। ये सब झूठ है। नहीं, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, करने और कराने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो करा रहा है, कर रहा है, चला रहा है और आपको चल रहे हैं, ये उसके ऊपर। ये आप और हमारा बस की बात नहीं। कोई कहे कि अगर मैं ना करूं तो कुछ भी ना हो, तो हमारा निवेदन है 2-4 घंटे के लिए मर के देख ले, चलेगा कि नहीं। कोई मरता है, प्राण छूटते हैं, आप लोग उसके घर पे बैठने जाते हो कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते। क्यों जाते हो? कि उसके घर पर जाएंगे, थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाएंगे तो जो जीवात्मा गई है उसको मुक्ति मिले, उसको मोक्ष मिले। कितने लोग हैं जो मरने वाले के घर पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं? कोई ना करता। पक्के झूठेले हो, कोई नहीं करता। माँ जाते से ही बैठते हो, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के चुपचाप, वो भी मुसद्दी लाल जैसे बैठे रहे, तुम भी बैठे रहो चुपचाप। फिर पूछो क्या हो गया था, फिर वो सुनाएंगी, रात को अच्छे थे, मक्का की 4 रोटी खाई, 3 कटोरी कड़ी निपटाई, बहुत जोर थे। एकदम रात्रि को 1 बजे बोले मेरे सीने में दर्द हो रहा, मैंने बाम लगाया, मला जी सुबेरे साफ। अब तुम्हें बताया, तुम गई, तुम्हारे बाद फिर कोई दूसरी आ गई, क्या हो गया था? मक्का की 2 रोटी खाई, 2 कड़ी की कटोरी निपटाई, रात को सीने में दर्द, बाम लगाया, सब करके देख जी। ये गई, फिर दूसरे 13 दिन में 1300 लोगों को स्टोरी सुनाई। उससे अच्छा एक सीडी बनवा लेती, प्लेयर पास में रख लेती, जैसे बेंजो वाले भैया ने डब्बा रखा है बाजू में आवाज आने के लिए, ऐसे एक डब्बा रख के प्ले कर देती वो सीडी में भरकर कि ऐसे मरा था, सुन ले।
ये जाकर मत पूछो मरने वाले के यहाँ कि कैसे गया, ये पूछो कि कहाँ गया। भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो।